चीज़ें हो जाती थी, उसका असर ये हुआ है कि अब दाल रोटी ही पॉसिबल है या फिर रोटी सब्जी ही खा सकते हैं। चीज़ का दाम बढ़ गया है। आटा जी पहले 28 रुपये किलो बिकता था, अब 35 रुपये किलो हो गया है। दूध का दाम 2 रुपये बढ़ गया है। समझ दाल का आलू लीजिए 25 रुपये किलो। खाएँ तो हम लोग क्या खाएँ? हर गरीब इंसान क्या मीडियम क्लास भी परेशान है। महिलाओं के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, किचन से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके चला रहे हैं। हम लोग ये 10 रुपये या 15 रुपये किलो में ले लेते थे, आज 10 रुपये 15 रुपये पाव मिल रहा है। जो लौकी तुरई 10 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 40 रुपये 50 रुपये किलो मार्केट में मिल रही है। जिन लौकी तुरई को कोई कभी पूछता नहीं था, आजकल सब्जियां इतनी, आदमी खाए क्या और क्या बनाए क्या खाएं। पहले बच्चे लौकी तुरई कद्दू पूछते नहीं थे, आज लगता वही बना लो, यही खाओ चुपचाप। आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो आटे और दाल के साथ साथ तमाम ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं और जिसका सीधा असर अब घर की महिलाओं पर पड़ रहा है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पिछले एक महीने से जो लगातार चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है, दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उनके घर का बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है। आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, पिछले एक महीने की अगर बात करें तो लगातार घरेलू जो उत्पाद है उनके दामों में वृद्धि हो रही है। आप लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मौजूदा स्थिति में? जी, अब ये हाल है कि जो चीज़ें पहले दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज़ें हो जाती थी, उसका असर ये हुआ है कि अब दाल रोटी ही पॉसिबल है या फिर रोटी सब्जी ही खा सकते हैं और कुछ नहीं। देखा जाए तो जो राशन पिछले एक महीने में अगर पूरा राशन देखा जाए तो 5,000 का आता था, अब उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? अब ये समझ लीजिए कि 6-7 तो पहुंच ही जाता है। 6-7 हज़ार में जो है जाकर के पूरा सामान आता है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रही जाती हैं। जो सिलेंडर हैं उनके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो घर की जो आमदनी है वो कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। कहा जाता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हाल में आप लोग आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो है कोशिश करे कि हर एक जो घरेलू चीज़ें हैं उनके दाम लगभग कम करे। और सिलेंडर का तो पूछिए ना, सिलेंडर आज 1100 के आसपास पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर वर्तमान में किसी की आमदनी अठन्नी है तो उसका खर्चा जो है वो 1 रुपये हो रहा है और शायद इसका असर जो है वो सीधा अब घर की गृहिणियों पर पड़ रहा है, क्योंकि सीधा जो जुड़ाव है इस महंगाई का वो घर की गृहिणियों पर ही पड़ रहा है। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम श्रीवास्तव। नीलम जी, देखा जाए तो लगातार जो घरेलू उत्पाद हैं उनमें बढ़ोतरी होती जा रही, दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपके घर का बजट किस तरीके से है इस समय? हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। आटा जी पहले 28 रुपये किलो बिकता था, अब 35 रुपये किलो हो गया है। दूध का दाम 2 रुपये बढ़ गया है। समझ दाल का आलू लीजिए 25 रुपये किलो। खाएँ तो हम लोग क्या खाएँ? हर गरीब इंसान क्या मीडियम क्लास भी परेशान है इससे। क्या लगता है सरकार को इस पर अंकुश लगाने की तो ज़रूरत है, लेकिन सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे? ये तो ये खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कीमत बढ़ने पर, ताकि हर घर की थाली में कम से कम दाल रोटी सब्जी तो आ जाए। अच्छा, अगर अभी आपने कहा दाल रोटी सब्जी आ जाए, तो अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो थाली में जो खाना आ रहा है वो उस पर कितना असर पड़ा है पहले के मुताबिक अभी की बात करें तो? पहले 4 रोटी दाल सब्जी सलाद और कुछ मीठा भी बन जाता था, अब तो केवल दाल रोटी सब्जी, और वो भी रोटी में ही कम हो गई है। जैसे जब कोई 2 खाता था, अब सोचता है चलो शाम को आधा खाया, शाम को खा लेंगे, ये हो रहा है। बात करें इस महंगाई की तो त्योहारों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, त्योहारों पे जो हम लोग थोड़ा सा खुले हाथ से सामान लाते थे, खुशी खुशी लाते थे, बनाते थे, लेकिन अब उस पर थोड़ा सा कमी करनी पड़ती है, थोड़ा ज़रूरत की चीज़ें लाना पड़ता है पहले। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो महिलाएं हैं उनकी बार बार सरकार से ये गुहार है कि जो महंगाई बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने की जो कोशिश है वो सरकार को ही करनी चाहिए। कुछ और भी महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? जी, प्राची सिंह। प्राची जी, देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है जिसका सीधा असर आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है। कैसे घर का बजट जो है वो बिगड़ गया है? जी, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है घर का बजट। हम महिलाओं के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, किचन से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके चला रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की अभी आपने बात करी, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूँ तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ रहा है बजट से संबंधित?
बजट से संबंधित जैसे हमें तो जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है बच्चों के स्कूलों से आ रही है, क्योंकि हम लोग साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं और घर के जो भी मुखिया हस्बैंड हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, जिसकी वजह से बच्चों की फ़ीस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और पिछले साल मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने एक को कंप्रोमाइज़ में निकाला, छोटे स्कूल में डाला है, और बाकी रही किचन से रिलेटेड, तो उसमें भी हम लोग जो आम आदमी दाल चावल रोटी सब्जी या रात में अच्छा कुछ खाता था और बाकी चीज़ें ड्राई फ्रूट है ये है वो सब अब कंप्रोमाइज़ में कि जितना कम से कम काम चल सके उसी में काम चला रहा है। बात करें अगर महंगाई की तो तेल, सब्जी, रिफाइंड, तमाम चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने की तो ज़रूरत है। क्या अपील करेंगी सरकार से, कैसे इस पर ध्यान दें? जी, मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि जो हमारे मार्केट में काला बाजारी हो रही है, बड़े व्यवसायी माल को डंप करके रख ले रहे हैं और फिर कीमत बढ़ा के दे रहे हैं, सरकार से यही अनुरोध है कि उसको हमें सस्ते दामों में उपलब्ध कराए और हमारी मजबूरियों को समझे जो आम घरों की औरतों को झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर साफ है, सरकार से अपील की जा रही है कि जो महंगाई है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो महिलाएं हैं वो अब अपनी विरोध जो है वो खुलकर जता रही हैं। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो कहीं ना कहीं स्थितियां आगे आने वाले समय में और बिगड़ सकती हैं। आपका क्या नाम है? मालिनी श्रीवास्तव। मालिनी जी, सब्जी काट रही हैं आप, ये बैगन अगर देखा जाए तो 1 महीने पहले इसका क्या रेट था और आज इसका क्या रेट है? पहले हम लोग ये 10 रुपये या 15 रुपये किलो में ले लेते थे, आज 10 रुपये 15 रुपये पाव मिल रहा है। जो लौकी तुरई 10 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 40 रुपये 50 रुपये किलो मार्केट में मिल रही है। जिन लौकी तुरई को कोई कभी पूछता नहीं था, आजकल सब्जियां इतनी, आदमी खाए क्या और क्या बनाए क्या खाए। पहले बच्चे लौकी तुरई कद्दू पूछते नहीं थे, आज लगता वही बना लो यही खाओ चुपचाप। तो उसमें भी इतनी महंगाई बढ़ गई है। तेल है 200 रुपये तक पहुंच रहा है, 220 में तेल हो गया है, जो कहते 150 में मिल जाता था। आटा अलग की परेशानियां भी आपने बताई। अब इसका जो अगर देखा जाए तो सरकार इस पर क्या अंकुश लगाने की कोशिश करे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? सरकार से जो जीएसटी इन्होंने लगा के हर चीज़ में दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, हर चीज़ में 5 रुपये इकट्ठे बढ़ गए हैं। आप एक मट्ठा भी लेने जाएंगे, जो मट्ठा आपको 10 रुपये मिल जाता था वो 15 रुपये 11 रुपये में मिल रहा है मठ। तो सरकार से आप बढ़ाइए उतना, लेकिन सबको बराबर लेवल में देख के बढ़ाइए ना। मिडिल क्लास आदमी हर जगह पिसता है, जो आपकी कमज़ोर वर्ग का है, निम्न वर्ग का, आप उसको फ्री में राशन बांट रहे हैं, सब दे रहे हैं, बड़ा आदमी क्या ले रहा है, पिस कौन रहा है? मिडिल आदमी सबसे ज़्यादा पिस रहा है। और भारत में सबसे ज़्यादा जनता जितनी है वो मिडिल क्लास आदमियों की है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। कोरोना के बाद से लगातार जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जिन घरों में लोग 2 कमाते थे वहाँ 1 कमा रहे हैं, 1 की नौकरी ही चली गई कोरोना की वजह से। तो आदमी क्या खाए, कैसे करे? और जो कर रहा है, आज घर घर प्राइवेट नौकरी है, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी को तनख्वाह आधी मिल रही है, पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, तो कैसे आदमी घर चलाएगा? आखिरी सवाल है, सरकार लगातार ये कह रही है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन हम अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात आती है एक आम आदमी की, तो आम आदमी की वर्तमान में क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? बहुत बुरी स्थिति नज़र आ रही है। अगर इसी तरह महंगाई अगर कंट्रोल नहीं हुई तो आम आदमी आधे से ज़्यादा तो सोचेगा हम कुछ खा के मर जाएं। बहुत बुरी स्थिति है, कैसे करे, काम करे? पढ़ाई लिखाई भी बच्चों की महंगी हो रही है, राशन पानी हर चीज़ महंगा, किराया हर जगह महंगा हो रहा है, कहीं जाओ किराया महंगा है, किस चीज़ में दाम नहीं बढ़ रहे। सरकार को इस पे भी तो कंट्रोल रखना चाहिए। जब दाम कम करेगी तभी तो आदमी काम कर पाएगा। सैलरी भी तो बढ़ाइए और रोज़गार दीजिए। जितना आदमी बेरोज़गार है रोज़गार भी तो दीजिए, रोज़गार कहीं है ही नहीं। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर सरकार से ये अपील की जा रही है कि महंगाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये ध्यान अगर नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। फिलहाल महिलाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि कोरोना के बाद से जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लगातार कम हुई है। ऐसे में सरकार जो एक वर्ग को फ्री में राशन दे रही है, वहीं अमीर आदमी लगातार अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो लगातार पिसते जा रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल अब देखना ये हुआ कि आखिर सरकार इस महंगाई पर किस तरीके से अंकुश लगाती है। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।